अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि सेवा अर्थ पैसे खर्च करो, तो क्या हम सेवा अर्थ दूसरी आत्माओं की जरूरत के लिए भी दान कर सकते हैं? जैसे कि कंबल की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, क्या हम उसे दे सकते हैं या फिर वो भी हिसाब किताब बन जाएगा? उत्तर है, ये कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिक रीति से जो हमने यूट्यूब पर रखी है, वो अच्छी रीति टॉपिक सुनो। इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि बाहर हम दान करते हैं तो क्या होता है और बाबा के घर में करते हैं तो क्या होता है, ये आप समझना। तो यहाँ जो आज मुरली में कहा कि सेवा अर्थ खर्च करो, अर्थात भगवान की ये सेवा, सृष्टि परिवर्तन की जो कार्य चल रहा है, उसमें हमारे 7 पत्ते का जो बिल्ली पत्र है वो रोज चढ़ाना है। उसकी भी डिटेल हमने यूट्यूब पर 2 टॉपिक रखे हैं कि 11 और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र क्या है। और ये तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास, ये सब बातें जो कुछ हमारे पास है उसको वेस्ट करने के बजाय भगवान के कार्य में लगाना है, इसके लिए कहते हैं। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ सेवा ही सेंटर बनाने की है, क्योंकि वहाँ जो भी आत्माएं आती है या जो भी नए बच्चे आते हैं, वो दोनों को बहुत फायदा होता है। इससे दुआ का खाता एकदम बढ़ता है। इसके लिए ही हमने वो भी यूट्यूब पर और ग्रुप में भी आता है कि कैसे हमें ये ग्रुप धन सेवा का ग्रुप खोलने का अंदर संकल्प आया। वो सुनो, ये सब बातें सुनेंगे ना, समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो भगवान के कार्य में जो हम अगर सेवा अर्थ यूज करें ये सभी चीजें, तो हमारा भाग्य पदम गुना बनता है, डायरेक्ट है। और दूसरी आत्माओं को जो हम देते हैं उसके साथ हमारा आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता है, और वो एक का एक है। और वो द्वापर के बाद जब भी वो आत्मा टच में आएगी हमारे, तो उससे हमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक का एक है। तो हमने जब से ये ज्ञान लिया तब से हम पद्मा पदम भाग्य कैसे बने वही सोच के हम हर सेवा करते हैं। तो हमारे घर में जो भी सभी बच्चे भी परसेंटेज निकालते हैं, तो उसकी इच्छा, क्योंकि इतना ज्ञान गहराई में नहीं समझे हैं लेकिन ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि गरीबों को भी देना है 50%। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर द्वारा उस आत्माओं को जिसको जरूरत है उसको दिलवाते हैं। बहन जाती है और बहन उसको ज्ञान भी देती है और फिर ये दान भी करती है, और साथ साथ युक्ति से
उस सेंटर को भी दिलवाती हूँ। तो जो अभी भले बहन के द्वारा गया, फिर भी उसका फल एक का एक आत्माओं के साथ ही हिसाब उस बच्चियों का बनेगा, वो जो निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज वह है कि साथ बाबा की सेवा भी हो रही है, तो उसका भाग्य अलग है। और छुपके से हम करवा रहे हैं वो भी अलग है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है कि एक्चुअली कैसे ये हिसाब किताब बनता है। तो ये हमारे पुरुषार्थ के आधार पर है कि हमें क्या करना है। एक का एक बनाना है, या एक का पदम गुना बनाना है, या पदम गुना बनाकर दुआएं प्राप्त करनी है। बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कर्म की गुह्य गति आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बहुत प्रकार की एलर्जी है, जैसे गेहूं की खास, गेहूं, मेंढा, सूजी, राई नहीं खानी है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और वजन भी बहुत कम होता है, एज के अनुसार ज़्यादा कम है। मुझे अपना वजन भी बढ़ाना है। उत्तर है, देखो ये एलर्जी है या सब कुछ है, उसका कारण एक ही है, पीएच। हमारा बॉडी पीएच इनबैलेंस होने से ये छोटी छोटी चीज़ें पहले होती है। उसके लिए हमने अभी 4 दिन की जो सेमिनार जूम द्वारा कराया, उसमें हमने बताया है, जो हमने प्रैक्टिकल करके यूज़ किया। और आज फिर से 2, 3, 4 जनवरी, बुध, गुरु, शुक्र 3 दिन इसके ऊपर ही, हेल्थ के ऊपर टॉपिक के ऊपर सेमिनार रखे हैं। रात को 9 से 10 इंडिया टाइम। तो आप वो अटेंड करना। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका जवाब इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ इसके लिए करनी पड़ती है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, मेरे पति स्मोकिंग करते हैं, इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या संकल्प करूं? इसके लिए कोई और इलाज है तो भी बताइए। उत्तर है, यूट्यूब पर हमने हमारे चैनल पर ये रखा है, कोई भी आदत है, चाहे स्मोकिंग की, चाहे दारू की, चाहे ड्रग्स की, कोई भी, उसके लिए क्या करना है, कौन सी होम्योपैथी दवा है, कौन से संकल्प करना है और कैसे सकाश देना है, ये सब बताया है। आप वो खोलो, आप हेल्थ टिप्स और कमेंट्री में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा, उसको करो, आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति। प्रश्न है, मुझे लुकोरिया और कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्या आपकी लुकारिया का नुस्खा है? उत्तर है, देखो अगले ही 2 प्रश्न के उत्तर सुनो, इसमें आपका जवाब मिल जाएगा कि कैसे हमारी हेल्थ टॉपिक के लिए सेमिनार हम करने जा रहे हैं, और लास्ट वीक भी किया था, वो चेक करके आपको मिल जाएगी। यही मुख्य दवा है जिससे ये कॉन्स्टिपेशन और लुकोरिया दोनों जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए यूट्यूब पर भी रखा है, वहाँ आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। सारा बीमारी का कारण ही ये पेट है, तो वो सुनो। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 5 सालों से थायराइड और बीपी की शिकायत है, तो टैबलेट रेगुलर लेती हूँ। बीपी की टैबलेट कभी कभी ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो प्रश्न यह है कि रोज़ सुबह में थायराइड की टैबलेट लेने के 1 घंटे बाद आधा चम्मच बेकिंग सोडा
रेगुलर ले सकती हूँ? उत्तर है यूट्यूब पर हमने थायराइड के लिए घर की दवा बहुत अच्छी रीति और मेडिटेशन भी रखा है, वो करो। और हमेशा याद रहे बेकिंग सोडा एक घंटे बेकिंग सोडा लेने से पहले और बाद में 1-2 घंटे तक कुछ भी दवा या भोजन नहीं लेना है। तो आप कैसे लेना है वो हमने अभी ही यूट्यूब पर ज़ूम पे जो बताया है वो करो। और ये बीपी की भी, हार्ट की कोई भी बीमारी है उसके लिए भी बताया है क्या करना है। और डिटेल में अभी 3 दिन आ रहा है ज़ूम सेमिनार, वहाँ आप समझ सकेंगे, वो अटेंड करना। और ये थायराइड का तो बहुतों को फ़ायदा हुआ है इस बातों से। वैसे भी सभी जो भी मैंने यूट्यूब पर रखी है टॉपिक बनाकर, वो किसी न किसी को फ़ायदा हुआ बाद में मैंने रखी है, मैं ऐसे ही नहीं रखती। तो वो आप सुनो और अच्छी रीति फॉलो करो। और हमारे घर में भी हमारी बेटी को ही था, उसका भी चला गया मूड से, आज कितने साल हो गए। तो वो करो, ठीक है। ओम शांति।